आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूजफुल टॉपिक सीखने जा रहे हैं, हैज, हैव एंड हैड। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये तीनों होते क्या हैं। हैज, हैव एंड हैड ये तीनों हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ये हमें ये बताते हैं कि कोई भी काम कब हुआ है, अब, पहले या फिर बहुत पहले। इनका यूज हम सेंटेंसेस फ्रेम करने के लिए करते हैं, इसलिए ताकि हम सही तरीके से ये बता सकें कि कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका है या पहले किसी टाइम पर पूरा हो चुका था। और अगर आपको इसकी पूरी नॉलेज नहीं है तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके सेंटेंसेस रॉन्ग होंगे और आपको फ्लुएंसी में बोलने में भी प्रॉब्लम आएगी। इसलिए इसका सही यूज जानना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज की इस वीडियो में आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे हैज कब यूज होता है, हैव कहाँ यूज होता है, हैड किन सिचुएशंस में अलग अलग तरह से यूज होता है, इनके नेगेटिव एंड क्वेश्चन सेंटेंसेस किस तरह से बनते हैं वो भी आप सीखेंगे। और इसके साथ साथ हम आपको कुछ डेली यूजफुल सेंटेंसेस भी बताएंगे। तो शुरू करेंगे हम हैज एंड हैव से, बट उससे पहले अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं जल्दी और आसान तरीके से तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, ताकि आप हमारी सारी इंग्लिश लर्निंग वीडियोस टाइम पे रिसीव करते रहें, बिकॉज हम चाहते हैं कि आपकी लर्निंग होते रहे सुपर डुपर फास्ट। एंड लेट मी वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। My name is Deep and I make English learning simple and enjoyable for all of you. तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। हमारा आज का टॉपिक है हैज, हैव एंड हैड। हैज और हैव का यूज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। दैट मीन्स ऐसा कोई काम जो अभी अभी हुआ है या पूरा हो चुका है। हैव का यूज हम करेंगे आई, यू, वी, दे के साथ। वहीं हैज का यूज हम करेंगे ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ। कैसे करेंगे ये तो हम आपको एग्जाम्पल्स के साथ ही बताएंगे। मैंने आपको एक ईमेल भेजी है, अब इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव सेंट यू एन ईमेल। अब आप सोचेंगे यहाँ पर हैव क्यों, हैज क्यों नहीं। करेक्ट, यहाँ हमारा जो सब्जेक्ट है वो है आई। आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, आई के साथ हम यूज करते हैं हैव। ठीक है, और हमारा जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, रिजल्ट जो है हमारा प्रेजेंट में है, इसलिए हम हैव का यूज करेंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, हमारा सेंटेंस बनेगा आई हैव सेंट यू एन ईमेल। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, उसका सिर दर्द हो रहा है, शी हैज गॉटन हेडेक। अब यहाँ हमने हैज क्यों यूज किया है भाई, हमने पहले तो हैव यूज किया था। अरे हमारा सब्जेक्ट जो है वो हमारा सब्जेक्ट शी है, यहाँ पर हम ही, शी, इट के साथ हैज यूज करते हैं और हमारा जो रिजल्ट है वो प्रेजेंट में है। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, हमारा सेंटेंस बनेगा शी हैज गॉट अ हेडेक। वो शादी में गए हैं, दे हैव गॉन फॉर अ वेडिंग। अब यहाँ पर हमने हैव क्यों यूज किया है, हैज क्यों नहीं यूज किया है। अरे भाई हमारा यहाँ जो सब्जेक्ट है वो दे है और दे जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पर हैव का यूज किया है। हमारा जो रिजल्ट है वो प्रेजेंट में है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आई एम श्योर आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं वो भी हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से। बहुत ही इजी है, क्या करना है आपको NOT नॉट ऐड कर देना है, जैसे कि हैव प्लस नॉट, और इसकी शॉर्ट फॉर्म होगी हैवंट। कैसे वो भी हम बताएंगे अभी, लेकिन इसके साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐड कर देनी है। जैसे अगर सी है तो उसका सीन लिख देना और उसका जो सेंटेंस का रिमेनिंग पार्ट है बस वो ऐड कर देना। बहुत ही आसान है, जैसे कि मैंने आपको बहुत टाइम से नहीं देखा है कि मेरा सेंटेंस हो गया। अब मैं इसको बोलूँगी आई हैव नॉट, यहाँ हमने हैव के साथ क्या किया, नॉट ऐड कर दिया। सी का हमने कर देना है सीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, अब हमारा सेंटेंस बनेगा आई हैव नॉट सीन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसके बाद एक और सेंटेंस ले लेते हैं, हम अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं, वी हैव नॉट रीच्ड होम येट। इतना आसान है। चलिए एक और सेंटेंस कर लेते हैं, हमने अपना लंच पूरा नहीं किया है, वी हैव नॉट फिनिश्ड आवर लंच। है ना आसान। तो देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना भी कितना आसान है, हमने कितने ईजी तरीके से सीख लिया है। इसको आपने प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद हम आपको सिखाने वाले हैं क्वेश्चन फॉर्म कैसे करते हैं हैज और हैव के साथ। क्वेश्चन पूछने के लिए क्या करना है वो भी बहुत आसान है, आपको स्टार्टिंग में हैज और हैव लगा देना है। कैसे वो हम आपको एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे एज यूजुअल। क्या वो घर पहुंच गई है, हैज शी रीच्ड होम। अब हमारा ये क्वेश्चन कैसे बना है,
देखिए, हमने हिंदी में क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट किया है? क्या से शुरू किया, ठीक है? शी जो है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं और हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमेशा सबसे आगे आती है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन फॉर्म है, हम क्वेश्चन फॉर्म करते हैं और यहाँ पर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, तो रीच का हो जाएगा रीच। तो हमारा क्वेश्चन हो गया, हैज़ शी रीच्ड होम? एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या उन्होंने आपका इंटरव्यू लिया है? हैव दे कंडक्टेड योर इंटरव्यू? अब ये क्वेश्चन कैसे बना है? चलिए इसको एक बार समझा देते हैं। वैसे मुझे लगता है अभी तक आपको समझ आ गया होगा, फिर भी दे जो है एक प्लूरल है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? हैव यूज़ करते हैं। और हेल्पिंग वर्ब कहाँ आती है? वो तो हमने बताया है कि आपको वो सबसे पहले आती है और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। कंडक्ट का क्या कर देंगे हम? कंडक्टेड। तो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा? हैव दे कंडक्टेड योर इंटरव्यू? तो फ्रेंड्स, ये था बहुत ही आसान कि हैज़ और हैव के साथ कैसे क्वेश्चन बनाते हैं। हमने डिटेल में आपको ये सारा समझाया है, बहुत ही अच्छे तरीके से। आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम समझने वाले हैं हैड। अब बात करते हैं हैड की। हैड का यूज़ हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं, यानी कि कोई ऐसा काम जो पहले ही पूरा हो चुका था। ये इम्पोर्टेंट है, हाँ हो चुका था, ये याद रखना है। हैड तब यूज होता है जब पास्ट में कोई काम पहले ही हो चुका था, यानी कि दो एक्शन हुए, जो काम पहले हुआ वहाँ प्लस हैड की थर्ड फॉर्म आएगी। कैसे? ये तो हम आपको हमेशा की तरह एग्जाम्पल से समझाएंगे। मैंने आपको जल्दी आने के लिए कहा था। इस सेंटेंस में मैंने आपको कहा जल्दी आने के लिए, बाद में आप आए, दो एक्शंस हो रहे हैं यहाँ पे। तो पहला काम हुआ बोलना, इसलिए हैड प्लस टोल्ड। और दूसरा काम क्या हुआ है? दूसरा काम हुआ है कि आपका आना बाद में। तो हमारा सेंटेंस क्या बना? आई हैड टोल्ड यू टू कम अर्ली। मैंने तो आपको जल्दी आने के लिए कहा था भाई। तो चलिए एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि आपको कोई डाउट नहीं रह जाए, ठीक है? उन्होंने आपको आते हुए देखा था। पहला काम क्या हुआ? दे हैड सीन, देखना, उन्होंने देखा था। दूसरा काम क्या हुआ? आना, बाद में आना, ये रिएक्ट करना, ठीक है? ये सिंपल पास्ट में हुआ, इसलिए सेंटेंस क्या बनेगा? सेंटेंस बनेगा दे हैड सीन यू कमिंग। तो फ्रेंड्स, हमने अब सीख लिया है हैड के साथ हम सेंटेंसेस किस तरह से फ्रेम करते हैं, वो भी एग्जाम्पल्स के साथ। आई एम श्योर ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं इससे क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करते हैं हैड के साथ। जब हम पास्ट परफेक्ट में क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तब हमारा स्ट्रक्चर होगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यानी कि हैड जो है वो सबसे पहले आएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या उसने पैसे ट्रांसफर किए थे? हैड शी ट्रांसफर द मनी? अब ये हमारा क्वेश्चन किस तरह से फॉर्म हुआ है? देखिए, हैड जो है मैंने आपको बताया था वो तो सबसे पहले आएगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं। इसके बाद शी वो पर्सन है जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट है। तो मनी जो है वो ऑब्जेक्ट है जिसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा? हमारा क्वेश्चन बनेगा हैड शी ट्रांसफर द मनी? क्या उसने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए थे? ठीक है। एक और, क्या उन्होंने आपको पार्टी में बुलाया था? इसका क्या क्वेश्चन बनेगा? हैड दे इनवाइटेड यू टू द पार्टी? तो आई एम श्योर आपको ये भी समझ आ गया होगा कि हम हैड के साथ किस तरह से क्वेश्चन बनाते हैं। इसके बाद करते हैं यूजफुल डेली लाइफ सेंटेंसेस, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि हम करेंगे। आपका सेंटेंस है मैं दिल्ली में 2 बार आ चुका हूँ या आ चुकी हूँ। आई हैव विजिटेड दिल्ली ट्वाइस। उसने नया फ़ोन खरीदा है। शी हैज़ बॉट अ न्यू फ़ोन और ही हैज़ बॉट अ न्यू फ़ोन। उसने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है। ही और शी हैज़ कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। उन्होंने पहले कभी इंडियन डिशेस नहीं खाई थी। दे हैड नेवर ट्राइड इंडियन डिशेस बिफोर। मैंने अपनी कॉफ़ी पहले ही ख़त्म कर ली थी। आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई कॉफ़ी। अब आपको क्या करना है? ये जो प्रैक्टिस सेंटेंसेस मैंने आपको दिए हैं ये आपको प्रैक्टिस करने हैं, ट्राई करने हैं, बोल के प्रैक्टिस कीजिए और फिर फ्रेम कीजिए सेंटेंस। तो फ्रेंड्स, आज आपने सीख लिया है हैज़ और हैव प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ करते हैं, हैड हम पास्ट परफेक्ट में यूज़ करते हैं। इनके नेगेटिव क्वेश्चन
सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाते हैं और रियल लाइफ डेली सेंटेंसेस भी हमने आपको बताए हैं। इसके बाद हम देने वाले हैं प्रैक्टिस सेंटेंसेस। आपको हैज़, हैव, हैड में से करेक्ट ऑप्शंस चूज करके इन सेंटेंसेस में फिल करना है और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आपका सेंटेंस है आई डैश नेवर विजिटेड लंदन। द नेक्स्ट सेंटेंस, they dash bought a new car recently. He dash already eaten dinner before I arrived. We dash a lot work to finish today. Riya dash not seen this movie yet. तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिएगा और कॉन्फिडेंट बनते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग। बाय बाय।